हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस, क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी के बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ होती है वहीं पे पैसा बनाने की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंपनी ने अपने बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है अप्रैल 2026 का, और कंपनी ने शानदार अपने बिजनेस का अपडेट डिस्क्लोज किया है और कंपनी के बिजनेस में हमें शानदार ग्रोथ दिख रही है। तो चलो देखते हैं कौन सी है वो कंपनी और कंपनी की ओर से क्या अपडेट आई है। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपने अप्रैल 2026 इस मंथ का सेल्स का डेटा यानी कि अपने बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में इंडिया में नंबर 2 रैंक पे पहुंच गई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई को सरपास करके। और दोस्तों, इंडिया की पैसेंजर व्हीकल मार्केट में नंबर 1 कंपनी कौन सी है, यह ये तो आपको पता ही होगा। उस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, अब अप्रैल 2026 के डेटा के हिसाब से इंडिया की पैसेंजर व्हीकल सेकंड कंपनी बन चुकी है सेल्स के मामले में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। तो चलो देख लेते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड इस कंपनी के अप्रैल 2026 इस मंथ का सेल्स का डेटा कैसा आया है, जिसे हम बिजनेस का डेटा भी कह सकते हैं। वैसे ही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने कैसा परफॉर्म किया है वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस कंपनी की अप्रैल 2026 इस मंथ का सेल्स का डेटा यानी कि बिजनेस का डेटा। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस कंपनी की पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक सेल्स हुई है अप्रैल 2026 में 59 यूनिट्स की, जो एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2025 में थी 45,199 यूनिट्स की। यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के इंडिया के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30.5% की ग्रोथ दिख रही है। अगर हमने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का पैसेंजर व्हीकल का डेटा देखा इंटरनेशनल लेवल का, तो वो अप्रैल 2026 में उसके सेल्स 701 यूनिट्स की हुई है, जो एक साल पहले 333 यूनिट्स की थी। यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 110.5% की ग्रोथ हमें दिख रही है। और दोस्तों, अगर हमने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का अगर टोटल पैसेंजर व्हीकल की सेल्स देखी जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स भी इंक्लूड है, तो वो अप्रैल 2026 में आई है 59,701 यूनिट्स की, जो एक साल पहले थी 45,532 यूनिट्स की। यानी कि यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31.1% की शानदार ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों, अगर हमने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स देखी इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट की, तो उसकी सेल्स अप्रैल 2026 में आई है 9,150 यूनिट्स की, जो एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2025 में थी 5,318 यूनिट्स की। यानी कि यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 72.1% की शानदार ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के बिजनेस में कहाँ पे कितनी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी में ग्रोथ रहती है वहीं पे पैसा बनाने की शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेसेस एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है
टाइमिंग। और दोस्तों अब ये जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, ये इंडिया की पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सेकंड कंपनी बन चुकी है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इस नंबर 1 कंपनी के बाद ये नंबर 2 कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।